बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने देखी होगी। इस फिल्म के 7 से 8 जो पार्ट हैं वो रिलीज़ हुए थे और हर पार्ट ने जो है काफ़ी कामयाबी समेटी। बॉक्स ऑफिस पर उसने काफ़ी बिजनेस किया और आवाम में ये बेहद मकबूल हुई। इस फिल्म को आज भी जो है बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है। इस फिल्म के तकरीबन हर किरदार ने ही आवाम के दिलों में घर किया, जिसमें लेकिन इनमें जो दो मेन किरदार थे, जो मरकज़ी किरदार थे, उनमें से एक था कैप्टन बारबरोसा का और दूसरा था कप्तान जैक स्पैरो का। जो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने हर दौर के मुसलमान जो अमीर थे, चाहे बादशाह थे, चाहे कमांडर थे, उनकी किरदार कुशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरान हों या दुनिया भर के हों या उस्मानिया के हों। ये जो मशहूर किरदार था कैप्टन बारबरोसा का, इसके साथ भी यही किया गया था और इसके भी किरदार को जो है मनफी अंदाज में पेश किया गया और दुनिया को दिखाया गया कि ये एक डाकू था, लुटेरा था, लेकिन ऐसा नहीं था। तुर्क मीडिया ने जो है अंग्रेज़ की इस किरदार कुशी के बाद तुर्किया में ही एक ड्रामा रिलीज़ किया था, जो 2 साल पहले आपने देखा भी होगा। दूसरा जो किरदार था वो था कैप्टन जैक स्पैरो का। जो कैप्टन जैक स्पैरो था, ये अंग्रेज़ था और ये इंग्लिस्तान में ही पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ तो उस वक्त इसका जो वालिद था वो कुछ ही टाइम बाद फौत हो गया और इसने जो है सबसे पहले मछली बाज़ार, उसमें जो है अपनी नौकरी से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये और उसकी जो वालिदा थी, ये साथ रहते थे और मछली बेचकर जो है ये अपना और अपनी माँ का पेट पाला करता था। ये 16वीं सदी ईस्वी की बात है। उस वक्त जो दुनिया में जो 2 मशहूर ताकतवर रियासतें थीं, उनमें से एक बरतानिया की थी और दूसरी थी सल्तनत उस्मानिया की। तो उस वक्त जब ये बहरी जंगें हुआ करती थीं, तो जो मलका बरतानिया थी वो जो है शाही तौर पर और हुकूमती तौर पर जो है ये ऐलान किया करती थी कि चूँकि अब जंग हो गई है, लिहाजा आप किसी भी मुल्क के जो बहरी जहाज़ है उसको आप लूट सकते हैं और उसको जो है लूट कर आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो जब भी जंग हुआ करती थी तो जो कैप्टन जैक स्पैरो था, ये भी बरतानवी फ़ौज के साथ उस जंग में हिस्सा लिया करता था और ये भी जो है लूट मार में अपना हिस्सा वसूल करता था। रफ्ता रफ्ता जो है उसको इस काम में मज़ा आने लग गया, क्योंकि इस काम में जो है इतनी मेहनत नहीं लगती थी और जो है काफ़ी दौलत भी इकट्ठी हो जाया करती थी। तो इसने जो है अपने हम ख्याल 10 से 15 जो मलाह थे उनको अपने साथ मिलाया और उनको जो है साथ मिलाकर इसने बहरी कज़ाकी जो वो शुरू कर दी। सबसे पहले जो है इन्होंने एक छोटा सा जहाज़ चोरी किया और इस जहाज़ के बलबूते पर जो है इन्होंने बहरी कज़ाकी का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। बहरिया एमर में जो है इन्होंने एक दूर दराज जजीरे पर अपना अड्डा बनाया और अड्डा बनाने के बाद जो है इन्होंने ऐसे बहरी जहाज़ों को लूटा कि इनकी जो शोहरत थी वो कुछ ही अरसे बाद दुनिया के हर मुल्क तक फैल गई। इन्होंने किसी भी जहाज़ को नहीं बख्शा, चाहे वो उस्मानिया का हो, चाहे वो बरतानिया का हो, किसी भी मुल्क का हो। कुछ ही अरसे बाद जो है इसकी जो दहशत थी, जो इसकी लूट मार थी, उसके ख़िलाफ़ बरतानिया ने भी ऐलान जंग किया और उस्मानियों ने। लेकिन ये दोनों जो मजबूत हुकूमतें थीं, इनमें से कोई एक भी जो है इस जैक स्पैरो का कुछ ना बिगाड़ सकी, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ इसकी जो ये लूट मार थी ये बढ़ती चली गई। लेकिन जो है काफ़ी अरसे के बाद कैप्टन जैक स्पैरो इस लूट मार की जो ज़िंदगी थी इससे तंग आ गया। अब वो जो है वो एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारने का उसका दिल करता था और इसलिए जो है उसने सबसे पहले अपनी माफ़ी नामे का जो एक दरख्वास्त थी ये इसने बरतानिया के बादशाह को भेजी। लेकिन बरतानवी बादशाह ने जो है इसके माफ़ी नामे को मुस्तरद कर दिया और इसके बाद जो है इसने उस्मानी हुकूमत को भी अपना माफ़ी नामा भेजा और उस वक्त का जो उस्मानी सुल्तान था सुलेमान, उसने ये मंजूर कर ली और उससे जो है अपनी हुकूमत में पनाह दे दी। हुकूमत में पनाह मिलने के बाद जो है ये उस्मानिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाके त्यूनिस चला गया और वहाँ पर जो है इसने मुसलमानों और इस्लाम की तालीमात से मुतासर होने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसने अपना नाम रखा था यूसुफ और इससे जो है उस्मानिया ने अपना जो है बहरी कमांडर पहले मुकर्रर किया, बाद इसे जो है उस्मानी बहरी जो अमीर था वो बना दिया। और
इस तरह जो है ये जो कैप्टन जैक स्पैरो था ये यूसुफ रईस बन गया। यूसुफ रईस बनने के बाद जो है इसने उस्मानिया और मुसलमानों के लिए काफ़ी गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी, जिनमें सबसे बड़े जो उसका कारनामा है वो स्पेन के उन मुसलमानों को वहाँ से बाफादत निकालना है कि जो कूते स्पेन के बाद नस्ल कुशी का शिकार थे और जो ईसाई थे वो उनको उनके ख़ानदान समेत जो है बिल्कुल जान से मार रहे थे। तो यूसुफ रईस ने जो है अपने साथियों के साथ मिलकर कई मुसलमान ख़ानदानों को वहाँ से बाफादत निकाला और उनको जो है ट्यूनिस में उसने मुंतकिल किया। वो बहुत मशहूर मुसलमान बहरी कमांडर था और इसके अलावा जो है जब वो मुसलमान बना, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो अपने किरदार से जो है उसने दुनिया में बेहद नाम कमाया। जब वो कज़ाक था तो तब भी वो मशहूर था, और जब वो मुसलमान बना तो तब भी जो है अपने किरदार से मुसलमानों में बेहद मकबूल हो गया और उसको जो है आज भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। और उससे उस्मानी हुकूमत के जो बेहतरीन कमांडर थे बहरी, उन कमांडरों में जो है उसे लिखा जाता है और उसके नाम की आज भी जो है वो ताज़ीम की जाती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है इस मशहूर मुसलमान बहरी अमीर की जिस तरह से किरदार कुशी की है और जिस तरह से उसे एक लुटेरा, जानी और शराबी बनाकर पेश किया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसकी जो है हम मज़म्मत करते हैं। मुसलमान चाहे किसी भी कोने में हो, वो इस तरह का नहीं होता जिस तरह अंग्रेज़ों ने बना के पेश किया है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उनमें से भी कई एक की जो किरदार कुशी है वो की गई है, जिनमें से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, उसके अलावा जो दूसरे कई एक सुल्तान हैं उनकी भी किरदार कुशी की गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन।